हेलो गाइस, वेलकम टू मोनिका जैस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट शेयर किया था कि अचलेश्वर मंदिर में गई थी एंड मैंने आपसे कहा था कि व्लॉग आने वाला है। सो व्लॉग आ चुका है। सो आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ नहाकर। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी मंदिर जाने का, क्योंकि सावन का जो सोमवार है वो चल रहे हैं और मैंने काफ़ी सोमवार जो हैं वो छोड़ दिए। मैं नहीं जा पाई, एक्चुअली व्रत रखा था पर मैं जा नहीं पाई दर्शन करने के लिए, क्योंकि सावन के सोमवार में महादेव जी का मतलब लोग ना दर्शन करने ज़रूर जाते हैं और अचलेश्वर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ मैंने प्रसाद ले लिया है। मैं अपने भैया के साथ गई थी, अपने भाई के साथ। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है ना, लंबी कतार लगी थी और रोड से लेके बहुत दूर तक, काफ़ी दूर तक लाइन जो लगी हुई थी। एंड देख रहे हैं फेस कैसा हो रहा है। गर्मी में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, पसीना पसीना हो गया था सब कुछ। मैंने वैसे अपने भाई से बोला था कि मैं सुबह ही जाऊंगी 6-7 बजे। अगर आप अचलेश्वर मंदिर जा रहे हैं, इनफैक्ट आप कोई भी मंदिर जा रहे हैं, तो आप ना सुबह के टाइम निकलिए। और सुबह के दर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि भीड़ कम रहती है और शांतिपूर्वक सारे कार्य जो हैं वो हो जाते हैं पूजा के। और पर मैं लेट हो गई थी, क्योंकि मेरा जो भाई है वो सो के ही नहीं उठा। पर फिर मैं उसको सोते टाइम उठाने गई, तब जाके हम लोग निकले 10 बजे के अप्रॉक्स। वैसे हमारा ये था कि मैं 6 बजे तक दर्शन करके वापस आ जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और जो मेरी सासू माँ है ना, वो हमेशा 6 बजे तक लौट आती हैं दर्शन करके। वो पापा के साथ जाती हैं और मैं भी यही सोच रही थी कि मम्मी इतनी जल्दी आ जाती हैं तो फिर मैं भी जाऊंगी और ऐसे ही करूंगी ताकि परेशान ना हूँ। पर हम लोग तो गर्मी में चुर गए थे बिल्कुल प्रॉपर, और पसीना आ रहा था इतना ज़्यादा कि सब कुछ बह रहा था और हालत ख़राब हो गई थी पूरी। यहाँ पे ना एक जो मैंने तिलक लगवाया था, ये टेढ़ा लगा दिया था। फिर उसके बाद बाबा जी ने दोबारा से मेरा तिलक जो है वो सही करा। और लाइन में खड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम तक लाइन में खड़े रहे और जितना हो सका मैंने कैप्चर किया वीडियोस, क्योंकि वो लोग वीडियो कैप्चर नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि दर्शन करने का ही टाइम नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई भी किसी भी तरह का पाबंदी लगाई गई हो कि वीडियो नहीं बना सकते, फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते। आप बिल्कुल खींचिए, बट आपको दर्शन करने के टाइम वहाँ आप मुश्किल से 7 से 8 सेकंड में रुकी होंगी दर्शन करते टाइम महादेव के पास। बाकी बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई मैं, ढंग से हाथ भी नहीं जोड़ पाई। जो भी किया फिर बाहर से किया हम लोगों ने। और यहाँ पे हम लाइन में लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे से, बट ये है कि लाइन कम होती जा रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि वो लोगों को अच्छे से दर्शन करने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि भीड़ बहुत थी और मौका तो सबको मिलना चाहिए। तो सही भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। बस पहुंच गए थे, दर्शन कर लिए थे, मन से सारे हो जाते हैं जो भी दर्शन है। बाकी तो सब ईश्वर के ऊपर है। और यहाँ हम लोग खड़े हैं। मैं प्रसाद ले लिया था, मैंने दूध ले लिया था और जो जो सामान पूजा का जो भी था वो हमने ख़रीद के, और हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। मैं इससे बोल रही हूँ कि अपन को जल्दी आना चाहिए, तेरे वजह से ही सारा गुस्सा फिर मैंने इसी के ऊपर निकाला कि इतनी लेट हो गए थे। और लोग चीटिंग करते हुए भी लाइन में घुस जाते हैं, बीच से घुस जाते हैं, कहीं लाइन तोड़ के घुस जाते हैं। अगर आप दर्शन करने के लिए आए हैं तो आपके अंदर इतनी पेशेंस होने चाहिए कि आप वहाँ खड़े रहें। अगर आप दर्शन करने आए हैं इच्छा से, किसी को चीट करके और ऐसे धक्का मुक्की करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आए हैं दर्शन करने तो आराम से करिए, वही सब कुछ। श्रद्धा भाव तो उसी में है। आप किसी को कष्ट दे के धक्का मुक्की करके अंदर जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। और देखिए मेरा अभी भी जो तिलक है ना, वो टीका जो है वो टेढ़ा ही लगा हुआ है। मैं उसे ही देख देख के हंस रही थी, एक्चुअली बच्चे ने जल्दी जल्दी में लगा दिया था। और आप लोग एंजॉय कीजिए ये व्लॉग मेरा। देखिए एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था, 2-2.5 घंटे हमको लाइन में ही लगे हुए जो हो गए थे, बहुत ज़्यादा। पर ये था कि भीड़ भक्कड़ ना बहुत कम थी, ऐसा नहीं था। और फिर ये बाबा जी आए जो कोई पैसे या कोई कुछ नहीं ले रहे थे, ये सिर्फ जो है तिलक लगा रहे थे। इन्होंने मेरा तिलक भी लगाया, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा लग गया था।
और ये मुझसे वही कह रहे हैं कि तुम्हारा तो पूरा ही टेढ़ा लग गया है। फिर इन्होंने फिर सही करा, फिर मैंने बाबा जी के पैर छुए और हम लोग फिर आगे चले गए। क्या करते, खड़े ही थे वहाँ पे। और देखिए आप लोग। मंदिर जो है काफ़ी टाइम से, मैं लॉन्ग टाइम से देख रही हूँ, बन रहा है एक्चुअली प्रॉपर। ये पूरा पत्थर का बन रहा है, इसीलिए इसमें वक्त लग रहा है। सो देखिए आप, वैसे बीच रास्ते पे है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा वो हो जाता है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है और रास्ता भी है यहाँ से। सो अब हमको फाइनली मंदिर जाने का मौका मिला है, हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं। और मेरी जो दूध की पन्नी थी, क्योंकि नाग पंचमी थी एक्चुअली उस दिन क्या, मंडे को नाग पंचमी थी, इसलिए ज़्यादा भीड़ थी। और फिर हमने महादेव को दूध अर्पित किया और मेरा दूध की जो थैली थी वो पूरी फट गई थी। एक्चुअली मेरा प्रसाद वर्साद सब बिखर गया था और यहाँ की क्लिप हम लोग शूट नहीं कर पाए। मैंने पूरी कोशिश करी, लेकिन उनने बोला फ़ोन रखो, जल्दी अंदर रखो और ऐसा वैसा, और जल्दी जल्दी दर्शन करो। फिर मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और बिल्कुल भी हमने दर्शन नहीं कर पाए। जो भी करे फिर हमने बाहर से करा, बाहर से हाथ जोड़े, बाहर ही तिलक लगाया, दिया लगाया, जो भी था सब कुछ हमने बाहर से करा। दर्शन करने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाहर, और बाहर मैं लगाऊंगी धूप बत्ती, जो भी लगानी होगी, जो सब कुछ मैंने चढ़ावा सब कुछ वहाँ चढ़ा दिया था। और ये जो महादेव का मंदिर है बहुत प्रचलित है एंड बहुत ज़्यादा मतलब पुराना भी है काफ़ी ज़्यादा। और काफ़ी टाइम से मैं आ रही हूँ, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेके अब तक मैं इसे देखती हुई आ रही हूँ और काफ़ी पुराना मंदिर है। और मैं अपने बचपन में यहाँ आती थी और तब काफ़ी टाइम से बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ यहाँ पे। शादी के बाद भी बाद में ही आई हूँ, बहुत दिन बाद आई हूँ। यहाँ पे मैं धूप बत्ती कर रही हूँ। महादेव के मंदिर के सामने ही एक मंदिर है, जो कि उसमें सारे भगवान जी की स्थापना की गई है। उसमें गणेश जी और देवी माँ सब कुछ मिलेंगे आपको, एक्चुअली सारे भगवान जी हैं, राधा श्याम सब कुछ मिलेंगे आपको। सो मैं बस हम लोग वहीं पे आ गए हैं अंदर। यहाँ पे इतना कोई इशू नहीं था, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं बाहर से, कोई भीड़ भक्कड़ नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। यहाँ पे मैं सारे भगवान जियों को जो है वो जल चढ़ा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। हमारे दर्शन हो गए हैं कंप्लीट, हमने अच्छे से पूजा करी और काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है, कि हम ऐसे देखते हैं कि वो लोग, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है और बहुत बुरा भी लगता है। कुछ लोगों को देख के गुस्सा आती है, तो कभी दुख होता है बहुत ज़्यादा, बच्चों को देख के दुख होता है सबसे ज़्यादा। और
कोई ना, पर ये देख के ये ज़रूर पता चल जाता है, इसका एहसास ज़रूर होता है कि हम लोग कितने सुख में हैं, हमें सारी सुख सुविधाएं हैं। हमसे बड़ा दुख तो इन लोगों का है, हमारा दुख तो कुछ है ही नहीं। और सच में कुछ नहीं है, मतलब हम लोगों के पास तो सब है, ओढ़ने खाने पीने सब कुछ है। और हम ज़रा सी परेशानी में इतना घबरा जाते हैं, ये सोचते हैं हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसा, हम क्यों ऐसा करते हैं, मतलब हमारे साथ ही सब कुछ क्यों होता है। लेकिन जब मैं बाहर जाके बाहर की दुनिया को देखती हूँ सबसे ज़्यादा, तब मुझे पता चलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं सही जगह हूँ। और बस भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है। और हमसे बड़ा दुख जब बाहर निकल के देखो ना, तब पता चलेगा कि कितना दुख है बाहर, हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे वापस घर निकल चुके हैं। और इस घर पहुंचने के बाद मुझे डायरेक्ट अपने ससुराल जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। वो प्रॉपर व्लॉग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी जल्द से जल्द डालने की। और बस हम लोग जा रहे हैं अपने घर। सो घर पहुंचते ही मैं अपने कपड़े चेंज करके सीधा अपने ससुराल के लिए रेडी होंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है बर्थडे है, आप लोगों को मैंने बताया जैसे कि। और जो भी करूँगी मैं आप लोगों के साथ सच में शेयर करने वाली हूँ, सच में शेयर करने वाली हूँ। और अब मैं घर पर पहुँच के ही आप लोगों से डायरेक्ट बात करूँगी। सो स्टे ट्यून। सो आ गई मैं अपने घर, और दर्शन बहुत ज़्यादा कठिन थे और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी। यू कैन सी, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा लाइन लगी थी। और फाइनली हम घर आ चुके हैं। और अभी हालत ना कुछ इस तरीके की हो रही है, पूरे बाल सब बिखर गए। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।